जो प्रदेश के युवा हैं, आप देखिए, पहले मैं हर जिले का आपको मतदान दिखा दूं। राघवगढ़ में देखिए 82% मतदान, ये चर्चित सीटें। खुरई में लगभग 80 के पास पहुंच गया। और ये मतलब आंकड़ा जो है वो एवरेज के तौर पर 70 से ऊपर अधिकांश 230 सीटों पर आपको नजर आएगा। और ये 230 सीटों पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया होगा। फर्स्ट टाइम वोटर भी होते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के अलावा इस बार तादाद जो 2 वर्ग की देखी गई, उसमें पहला तो महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना वोटर, और उसके बाद युवा वोटर की सहभागिता, युवा वोटर का जोश। तो युवा वोटर का जो जोश है मध्य प्रदेश में, वो किस ओर गया है, ये समझने के लिए पहले हमको ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत क्या है। और ये बढ़ा हुआ जो हमें आंकड़ा दिख रहा है, 80 से ऊपर जा रहा है। ये देखिए, इतनी विधानसभाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, 230 की 230 विधानसभाओं का एक खाका खींच कर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अगर बढ़ा हुआ प्रतिशत है तो इसमें युवा भी बढ़कर गया है। और अगर युवा बढ़कर गया है तो उसके लिए बड़ा मुद्दा क्या था, युवा ने किस आधार पर मध्य प्रदेश में की होगी वोटिंग। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बढ़ा हुआ मतदाता अगर एक तरफा चला गया और उसकी एक अलग अपनी सोच है वोट करते वक्त, तो वो निश्चित तौर पर परिणामों पर असर डाल सकती है। और परिणामों पर ऐसा असर डाल सकती है कि कई सीटों का हेरफेर हो सकता है, आंकड़ा बिगड़ सकता है दोनों ही दलों का। युवाओं का झुकाव जो है वो किस तरफ गया, ये हमें समझना होगा। क्योंकि युवा वोटर, जैसे हमने कहा, बड़े उत्साह के साथ नजर आया, कतार में लगा हुआ नजर आया, और युवा वोटर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया मध्य प्रदेश में मतदान में। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं, क्योंकि विकास के जिले में एक विधानसभा है राघवगढ़, वहां का आंकड़ा मैं दिखा रहा था, 82% वोटर निकला है और पिछली बार से ज्यादा राघवगढ़ में निकला है, इसलिए हम राघवगढ़ का जिक्र कर रहे हैं। विकास जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़ा हुआ आंकड़ा आया मध्य प्रदेश का ओवरऑल, वो 75% से ज्यादा है। और इसमें एक जो विश्लेषकों का मानना है कि ये बढ़ा हुआ मतदान, कुछ लोग मानते हैं कि ये युवाओं की वजह से है। अब अगर युवाओं की वजह से है तो युवाओं का मुद्दा क्या रहा होगा। जैसे मैंने राघवगढ़ का उदाहरण दिया कि 82% मतदान राघवगढ़ में हुआ, तो ये आपको भी, आप ग्राउंड पर थे, आपने युवा वोटर देखे ज्यादा विकास? जी अमित जी, बिल्कुल। युवा वोटर्स तो बिल्कुल नेचुरली इस बार काफी हद तक उनमें बढ़ोतरी भी देखी गई है। और जो मुद्दे इन युवा वोटर्स के बीच में देखे गए थे, देखिए अभी हाल ही में जो एक स्कैम यहाँ पर देखने को मिला था, पटवारी भर्ती घोटाला, उसको लेकर युवा वोटर के बीच में जो हम लगातार फील्ड में गए थे, तो वो एक मुद्दा जरूर यहाँ पर गहराता रहा, हमेशा जो चर्चाओं में बना रहा। जिससे भी बात की गई, युवाओं से जब भी बात की, तो युवाओं ने एक ही चीज बोली कि जिस प्रकार का हम लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, काफी समय बाद परीक्षाएं हो रही हैं, भर्ती हो रही है, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार का घोटाला सामने आया, तो निश्चित रूप से ऐसा एक मुद्दा इस पूरे चुनाव में काफी हावी रहा। आप राघवगढ़ की बात कर रहे थे, राघवगढ़ में 82% जो मतदान हुआ। राघवगढ़ क्षेत्र में भी युवा वोटर है जो लगभग 10 से 12 हजार नए मतदाता जुड़े थे, उनने भी आगे आकर वोटिंग की। और जो क्षेत्र है ना, अब राघवगढ़ में जयवर्धन बड़े हुए मतदान को हो सकता है अपने लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा होगा कि युवाओं के लिए चाहे अतिथि शिक्षक को पटवारी भर्ती वाले अभ्यर्थी हो, जयवर्धन उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सवाल ये ना कि बड़ा हुआ वोटर गुस्से वाला है या उत्साह वाला, हमको इन दोनों में एक लाइन खींचनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए हम जब तक 3 तारीख नहीं आ जाती, 3 तारीख को ही क्लियर हो पाएगा कि आखिर वोटर किस तरफ बैठा, किस करवट बैठा युवा वोटर। लेकिन फिर भी जो मुद्दे हैं युवाओं के लिए, देखिए जो करंट मुद्दे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। करंट टॉपिक्स को लेकर युवाओं ने अपनी वोटिंग जो ट्रेंड है उसको आगे आकर रखा, और युवाओं ने काफी अच्छा वोटिंग भी की। लेकिन यही मुद्दे जो हैं जो लगातार राइज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा अगर हम, जैसे आप कह रहे थे कि लाइन खींचनी पड़ेगी, अगर हम उसकी बात माने तो एक और भी चीज यहाँ पर है। एक जो युवाओं के बीच में एक जो ट्रेंड चला है हिंदुत्व का भी कहीं ना कहीं प्रभाव युवाओं के बीच में देखा गया। और जिस प्रकार की अमित शाह ने वहां पे सभा करी थी राघवगढ़ में जाकर, तो अमित शाह की सभा में देखा गया था कि युवा वोटर्स काफी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और जब अमित शाह मंच से बोलते थे तो उसके बाद में पीछे से एक बड़ा तबका युवाओं का वो भी नारेबाजी करता था। तो उसको देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो भी काफी अंदर तक, युवाओं के अंदर तक रचा बसा हुआ है। उसको लेकर भी हो सकता है कि वोटिंग का प्रतिशत बड़ा हो। लेकिन कुल मिलाकर युवाओं ने वोटिंग ज्यादा की है।
तो दोनों के बीच में अंतर है। पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर आक्रोश हो या हिंदुत्व की मुद्दे को लेकर, तो दोनों ही के बीच में कहीं ना कहीं युवा आगे बढ़ा है, वोटिंग की है। लेकिन अब देखिए सब कुछ है वो 3 तारीख को क्लियर होगा, आगे 3 तारीख को क्या है। नहीं, हम और आप विकास, चूंकि आप ग्राउंड पर थे तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए हम तो शुरू से कहते हैं कि ना आप कह सकते ना मैं कह सकता हूँ ना कोई कह सकता है कि जीत रहा कौन हारा, लेकिन हाँ दिशा एक दिखती है। उस दिशा से हम और आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उस विश्लेषण को जो किसी मुद्दे का आधार बनता है। इसी को हम समझेंगे। मेरे साथ अरविंद तिवारी जुड़ गए, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और मध्य प्रदेश की सियासत को, मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अरविंद जी स्वागत है। जी नमस्ते। अरविंद जी, मैं जिस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ आप सुन ही रहे होंगे। हमारे संवाददाता गुना से विकास में राघोगढ़ का आंकड़ा दिखा रहा था कि 82% वोटिंग राघोगढ़ में हुई। ओवरऑल इस बार जो वोटिंग हुई अरविंद जी, पहला सवाल मेरा ये, उसमें आपके ही तरह कई वरिष्ठ लोगों का कहना था इस बढ़ी हुई वोटिंग में जो भी उछाल है 1.5% हो 2% हो, वो उछाल युवाओं की वजह से। इस बात को आप कैसा मानते हैं कि युवा का उछाल है ये वोटिंग की तरफ जो भी बढ़ा हुआ आंकड़ा है? देखिए अमित, निसंदेह इस बार युवाओं में मतदान को लेकर बहुत उत्साह था। मैं इंदौर में जिस इलाके में रहता हूं, जिस क्षेत्र का मतदाता हूं, वो मध्य प्रदेश का कोचिंग हब है, भंवरकुआ क्षेत्र जी। और उसी के सामने यूनिवर्सिटी का पूरा कैंपस है, जहां पर हजारों विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं जी। मैं जहां रहता हूं उसके इर्द गिर्द भी करीब 100 से ज्यादा हॉस्टल हैं, जिनमें प्रदेश के दूर दूर से आए स्टूडेंट्स यहाँ पर रहते हैं जी। मैं अपने पोलिंग पे जब वोट डालने गया था तो स्वाभाविक है कि वोट डालना तो नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन मतदाता के मन की थाह लेना भी हम लोग उस दौर में कोशिश करते हैं कि मिले कुछ। तो युवा जो थे उनसे मेरी बात हुई, कई युवाओं से मेरी बात हुई। 2-3 बातें अभी तो उभर के सामने आ रही उसमें जी। बताएं। एक तो युवा गुस्से से भरे हुए हैं जी, है ना। उसके पीछे बहुत साफ कारण है। एक तो 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, और 3-4 साल की मशक्कत के बाद भी 1-2 बार यदि वैकेंसी आ जाती है तो उन वैकेंसी के बाद जो मेहनत से एपीआर का तैयारी करते हैं, एपीआर होते हैं, लेकिन नतीजे के बाद जो स्थितियां बनती है वो उनको झकझोर देती है जी। एक और महत्वपूर्ण बात जो है अमित, वो है कि युवाओं की नाराजगी इस मुद्दे पर भी है कि पॉलिटिशियंस आजकल युवाओं से डायलॉग बंद कर चुके हैं, उनसे बात ही